हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी और हमारे श्रमिक नेता का जीवन परिचय, जिनका नाम क्या है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। तो चलिए देखते हैं, इनको अपन चरण बाई चरण देखेंगे, जैसे प्रारंभिक जीवन, फिर पढ़ाई लिखाई, ऐसे करके, ठीक है, फिर आगे राजनीतिक जीवन तक सब कुछ। तो देखो, प्रारंभिक जीवन से हम इनके क्या क्या जानकारी ले सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ 21 दिसंबर सन 1891 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के दैहन नामक गांव में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलना सब पेज का। और इनकी मृत्यु कब हुई है, तो 20 अक्टूबर सन 1954 में इनकी मृत्यु बताई गई है। जबकि कुछ स्रोत में अगर आप देखोगे ना ऑनलाइन, तो उसमें आपको 22 अक्टूबर सन 1954 भी दिखाता है। इनके पिताजी का नाम था दीनदयाल सिंह और माताजी का नाम था नर्मदा देवी। आगे अपन देखते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राजनांदगांव में और रायपुर में हुई है, जबकि इनकी जो उच्च शिक्षा है वो नागपुर और जबलपुर में हुई है। जबलपुर से इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। युवावस्था से ही ये सामाजिक, शैक्षणिक और आपका स्वदेशी गतिविधियों में सक्रिय थे, जिनके कारण आगे जाके इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। कौन से आंदोलन का, तो अपन आगे देखेंगे। देखो, स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्या योगदान था, तो 1916 के बाद मजदूरों के संपर्क में आए थे और श्रमिकों के अत्याचार पर आवाज उठाई थी। श्रमिकों पर अत्याचार मतलब एक कौन करते थे, जो मिल वगैरह थे, फैक्ट्री वगैरह थे ना, तो उनमें जो वेजेस और टाइमिंग का इशू था वो सब। तो 1916 में वो मजदूरों के संपर्क में आए थे। आप टाइम लाइन देखते चलो। वहीं पे 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों की लगभग 37 दिन से अधिक की हड़ताल का नेतृत्व इन्होंने किया था। इन्होंने संपर्क में कब आए थे, 1916 में। हड़ताल कब किए, 1920 में, मतलब उसके 4 साल बाद, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना है छत्तीसगढ़ में। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका थी, जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा था उस टाइम। आगे अपन देखते हैं। देखो, 1916 में मुलाकात हुई थी मजदूरों से और 1920 में क्या हुआ था, हड़ताल हुआ था उसके 4 साल बाद, ठीक है। अब 1920 के, अगर 1920 में आप 25 साल और जोड़ दोगे, तब क्या हुआ था, तब इन्होंने बुनकरों की स्थिति को सुधारने के लिए सन 1945 में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की थी। और इसी कारण इन्हें सहकारिता का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सहकारी आंदोलन की नींव रखी। तो देखो, ये किस में आएगा, ये आएगा आपका श्रमिक और सहकारी आंदोलन का जनक इन्हें कहा जाता है इस टॉपिक में। इन्होंने छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन की नींव रखी और बुनकर, मजदूर, कृषक के हितों के लिए काम किया। 1945 टाइमलाइन क्या है हमारी, 1916 में इनकी मुलाकात हुई मजदूरों से। 1920 में, एक मिनट, 1920 में इन्होंने हड़ताल किया, कहां पे, मिल में। फिर 1945 में बुनकरों के लिए सहकारी संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की, सहकारी संघ की। एक मिनट, 1945 में राज्य में इन्होंने सहकारी आंदोलन को दिशा दी, इसलिए इन्हें सहकारी आंदोलन का जनक कहा जाता है। इस बात को आप याद रखना। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा सार्वजनिक सेवा एवं राजनीति। सार्वजनिक सेवा एवं राजनीति। तो देखो, 1937, 1940 और 1944 में रायपुर नगर निगम के अध्यक्ष रहे हैं। कब कब, 1937 में, 1940 में और 1944 में। फिर क्या हुआ, फिर हुआ 1952, उससे 8 साल बाद 1952 में विधानसभा सदस्य बने। उन्होंने विनोबा भावे उस समय भूमिदान आंदोलन चला रहे थे ना, उसमें भाग लिया। पैदल यात्रा कर करके गांव गांव पहुंचे और वहां पे जागरूकता फैलाई इस आंदोलन के बारे में। इनका एक कथन था कि जब समाज में अन्याय हो तब आवाज उठाना हमारा दायित्व है। ये इनका कोट कहा जाता है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो। देखो, छत्तीसगढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत तो है ही, साथ ही साथ अपन इनका विरासत और सम्मान अपन देख लेते हैं। विरासत और सम्मान, तो देखो, इनका उपाधि टाइटल क्या है, त्याग मूर्ति। इनको त्याग मूर्ति के नाम से जाना जाता है। उत्कृष्ट त्याग का प्रतीक इन्हें कहा जाता है। आज भी छत्तीसगढ़ में उनके नाम पर अनेक पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं। उनके जन्म स्थान पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं तथा सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनको याद किया जाता है। तो देखो, जब भी सहकारी आंदोलन की बात होगी या फिर सहकारी समाज की बात होगी, तो उनमें इनको याद करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही ये, मतलब अब हमेशा के लिए ये अमर हो गए हैं, है ना। तो इतिहास के नायकों को जानना हमें आज के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ से जोड़ता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए और ये हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको आप जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग को भी पता चले। थैंक यू।